और चलिए इस वक्त हिंदी खबर पर हमारे साथ है इस वक्त बेहद खास मेहमान डॉक्टर अमित वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप वर्मा क्लिनिक शाहजहांपुर में डेंटल स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये कि कितने वक्त से आप लोगों का इलाज कर रहे हैं? देखिए ऐसा है कि आज से करीब 72 वर्ष पूर्व सन 1950 में मेरे बाबा जी श्री डॉक्टर राम भरोसेलाल वर्मा जी ने क्लिनिक का ये शुरुआत करी थी। और आज से 40 वर्ष पूर्व मेरे पापा जी श्री डॉक्टर अवधेश चंद्र वर्मा जी ने इसको काम को आगे बढ़ाया था। और मैं पिछले करीब 22 वर्ष से दांतों के ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमारे परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो कि दांतों के सेवा के क्षेत्र में लगातार लगी हुई है। जी डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की पद्धति किस तरह के इस्तेमाल करते हैं आप और किस तरह से लोगों को फायदा पहुंच रहा है और किन किन क्षेत्रों से लोग पहुंचते हैं आपके क्लिनिक में? देखिए ऐसा है कि हम लोगों के क्लिनिक पे एक सबसे बड़ा प्रयास ये रहता है कि जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट एडवांसमेंट और लेटेस्ट मशीन्स डेंटल के ट्रीटमेंट के क्षेत्र में आ रही हैं तो उनको हम अपने क्लिनिक पे सबसे पहले लेकर आए। इससे फायदा क्या होता है कि पेशेंट्स जो हमारे हैं उनको किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, चाहे वो कितना भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट हो, कितना भी एडवांस ट्रीटमेंट हो, उनको बरेली, दिल्ली, लखनऊ जाना नहीं पड़ता है। जैसे आजकल सबसे लेटेस्ट चीज चल रही है डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स का मतलब होता है कि जबड़े की हड्डी में स्क्रू लगाकर दांतों को लगा देना। तो ये टेक्निक आज से करीब 14 वर्ष पूर्व मैंने अपने क्लिनिक पे स्टार्ट करी थी और ये टेक्निक से मैं दांतों के ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। पेशेंट को इस टेक्निक से दांत लगवाने के लिए कहीं पर भी बाहर नहीं जाना पड़ता है। आज से करीब 14-15 वर्ष पूर्व लोगों को अगर इस टेक्निक से दांत लगवाने होते थे तो उनको बरेली या दिल्ली जाना पड़ता था। आज वो सुविधा यहीं पे उपलब्ध है। इसके अलावा और भी जो भी लेटेस्ट टेक्निक्स होती हैं जो कि दांतों के ट्रीटमेंट के क्षेत्र में रोज कोई नई नई चीजें आती रहती हैं, रोज एडवांसमेंट होते रहते हैं, रोज रिसर्चेज होती रहती हैं। तो हम लोग जो भी लेटेस्ट चीजें होती हैं उसको जल्दी से जल्दी अपने क्लिनिक पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। सर, दांतों से जुड़ी किस तरह की समस्याएं ज्यादा आपके सामने आती हैं? सबसे ज्यादा समस्या दांतों से जुड़ी भी आती हैं कि लोगों के दांतों का खोखला हो जाना या पायरिया होना। खोखला होने की वजह से लोगों के दांतों में दर्द होना और इसका ट्रीटमेंट हमारी क्लिनिक पे पूरी तौर से उपलब्ध होता है। जी, किस उम्र के लोग ज्यादा आपके पास पहुंच रहे हैं? क्योंकि अब दांतों से जुड़ी समस्याएं हैं, इसमें उम्र का कोई पैमाना नहीं रह गया डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपने सही कहा है कि दांतों की बीमारियों के से उम्र का कोई पैमाना नहीं है। छोटे से बच्चे हैं, आजकल हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि बच्चे चॉकलेट, टॉफी खूब खाते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग करते नहीं है। तो छोटे बच्चे भी हमारे पेशेंट हैं, यंग एज के लोग तो होते ही हैं पेशेंट। और बुजुर्ग लोग जब उनके दांत गिर जाते हैं तो बत्तीसी बनवाने के लिए या दांत लगवाने के लिए आते हैं। तो उम्र का कोई श्योर शॉर्ट पैमाना नहीं है। जिस उम्र के पेशेंट को हम देखते हैं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी उम्र के लोग दांतों की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और हम लोग उनका बेहतर से बेहतर इलाज करने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जो लोग घर पर रहकर अपने दांतों की देखरेख करना चाहते हैं कि अगर क्लिनिक जाने की अवस्था नहीं है, उन्हें लगता है कि कुछ जो पाबंदियां हैं, कुछ नियम हैं, उनका पालन करके अपने दांतों की सुरक्षा की जा सकती है, तो क्या वो उपाय आप बताना चाहेंगे लोगों को जो खुद केयर कर सकें अपने? देखिए, दांतों की केयर करने में जो सबसे बड़ा टूल है वो है आपका दांतों की सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। जी। इसके लिए आप अगर अच्छे से ब्रशिंग करते हैं, सुबह में ब्रश करिए, शाम को भी ब्रश करिए, कुछ भी खाइए अच्छे से गुलगुला के कुल्ला कर लीजिए। खाना पीना अगर दांतों में फंसा नहीं रहेगा तो आपको दांतों की प्रॉब्लम्स आने की संभावना कम रहेगी। हल्की फुल्की सूजन अगर है तो आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई छोटी मोटी दिक्कत है तो आप कंसल्ट करके, जैसे आपका कोविड टाइम चल रहा है, कुछ अभी स्टेट्स ऐसे हैं जहां बहुत सी पाबंदियां हैं, लोग डेंटल क्लिनिक तक नहीं जा सकते हैं, तो आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और उनसे जो भी जैसे डॉक्टर आपको परामर्श दें उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दांतों की बीमारी बचे रहेंगे। और अगर कोई बीमारी आ भी रही है तो उसको टेक केयर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आजकल ज्यादातर इस तरह की समस्या आ रही है कि दांतों के बीच में लोगों के गैप हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी अगर रेशेदार चीज का वो सेवन करता है तो तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है? क्या डॉक्टर से परामर्श लेना उचित होता है या फिर घर पर रहकर कुछ घरेलू उपचार के माध्यम से भी समाधान हो सकता है? देखिए, अगर दांतों के बीच में रेशेदार चीजें फंसना शुरू हो गई हैं तो आप इसको दूर नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, एज के साथ साथ जो हमारे गम
होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, वो रिसीड करते हैं, बैठते हैं, तो हमारे दांतों के बीच में स्पेसिंग हो जाती है जी। तो इसका अगर आपको ट्रीटमेंट कराना है तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट से कंसल्ट करना ही पड़ेगा और डेंटिस्ट उसको चेक करेंगे। अगर दांतों के बीच में कहीं कोई कैविटीज बन रही हैं तो वो इसको फिल कर देते हैं या फिर कैपिंग वगैरह, बहुत से ऐसे ऑप्शंस आते हैं जिससे कि इस स्पेस को खत्म किया जा सकता है। लेकिन घरेलू उपचार से इसका रोकथाम कर पाना संभव नहीं होता है। बिल्कुल, तमाम लोग होते हैं कि जो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लोगों को लगता है कि थोड़ा ज्यादा खर्चीली प्रणाली, जैसे आपने फिलिंग की बात कही या फिर कैप लगाने की बात कही है, तो जो निचले तबके के, गरीब तबके के लोग हैं, इस तरह की उन्हें समस्याएं होती हैं। आपको नहीं लगता कि ये प्रणाली थोड़ा खर्चीली पड़ती है लोगों के लिए? देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत बहुत क्लियर बता देना चाहता हूँ कि दांतों का ट्रीटमेंट के बारे में जैसी एक मिथ्या है कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है जी। दांतों का ट्रीटमेंट बहुत ही वाजिब, इकोनॉमिकल और रीजनेबल प्राइस पे होता है अगर हम उसको सही समय से ट्रीटमेंट कराना चालू कर दें। होता क्या है, जब स्टार्टिंग फेज होता है, जब बीमारी शुरू होती है, तो या तो आप जानकारी का अभाव मान लीजिए या फिर पेशेंट की नेग्लिजेंस मान लीजिए कि हम जो पेशेंट्स होते हैं वो सही समय पे दांतों के डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं। अगर स्टार्टिंग फेज में ही ट्रीटमेंट करा लिया जाए तो बहुत कम खर्चे में, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे ट्रीटमेंट हो सकता है। लेकिन लापरवाही की वजह से क्या होता है, ट्रीटमेंट जो बीमारी होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो जब बीमारी बढ़ जाएगी तो ट्रीटमेंट की कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है बढ़ती ही चली जाएगी। मैं आम जनता को एक ही संदेश जी 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 मैं बड़े संक्षेप में अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें हमारे दर्शकों को, क्योंकि बेशक डॉक्टरों को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि अस्पताल के चक्कर ना काटने पड़े तो ज्यादा बेहतर है। कुछ संदेश अगर आप देना चाहें लोगों को। देखिए मेरा आम जनता को सबसे बड़ा संदेश ये है कि आप अपने मुंह की हाइजीन का, अपने मुंह की सफाई का बेहतर से बेहतर ध्यान रखिए। आप पक्का ये जानिए कि जो 32 दांत मिले हैं, ये भगवान ने आपको 32 दांत नहीं 32 मोती दिए हुए हैं और आपको एक एक मोती की हिफाजत करनी है। तो अगर आप अच्छे से मुंह की सफाई का ध्यान रखते हैं, अच्छे से ब्रशिंग करिए, अच्छे से कुल्ला करिए, मुंह में अन्न कण फंसे ही मत रहने दीजिए। टॉफी, चॉकलेट्स या इस टाइप की जो हैबिट्स हैं या खाना खाने के, चलिए बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब लोग एहतियात बरतें, दांतों की साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखें और उसके बाद अगर तकलीफ होती है तो डॉक्टर का परामर्श लेना ज्यादा उचित होगा। डॉक्टर से संपर्क करें और उचित ट्रीटमेंट करवाएं। फिलहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमित वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर